गुड इवनिंग एवरीवन। आज का जो टॉपिक हम इस वीडियो में कवर करेंगे वो है एक्सप्लिसिट वेट। तो एक्सप्लिसिट वेट होती क्या है और उसका क्या सिंटेक्स है और किस सिनेरियो में हम एक्सप्लिसिट वेट को यूज करते हैं वो इस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो मैंने एग्जांपल वेबसाइट ली है। एक मुझे ये वेबसाइट सुटेबल लगी है जो एक्सप्लिसिट वेट का हम एग्जांपल यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। दैट इज चेयर चेयर डॉट टेक प्रैक्टिस एक्सप्लिसिट वेट सैंपल सिलेनियम बटन। अच्छा एग्जांपल बनाया हुआ जिसने बनाया हुआ है तो उसके लिए थैंक यू वेरी मच। सो दैट कि हम लोग इन सैंपल पेजेस को अपनी स्क्रिप्ट्स में यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैं जो सिनेरियो कवर करूंगा वो यहाँ देखिए ये एक बटन वन है हमारे पास। दैट इज डिस्प्ले बटन आफ्टर 10 सेकेंड। तो इसमें है क्या कि जब मैं इस बटन पे क्लिक करूंगा तो एक दूसरा बटन यहाँ पर इसके साथ इमीडिएटली टू द राइट ऑफ इस बटन एक दूसरा बटन अब डिस्प्ले होगा। अभी वो बटन हिडन है और जब हम इस पे क्लिक करेंगे तो आफ्टर 10 सेकेंड अब ये टाइमर यहाँ पे चल चुका है और आफ्टर 10 सेकेंड यहाँ पे जस्ट टू द राइट साइड एक ये बटन हमारा डिस्प्ले अब हो चुका है, पहले वो हिडन था। तो हम अ, यहाँ देख रहे हैं कि एक क्लिक करने पे एक पर्टिकुलर इवेंट के बाद एक दूसरा एलिमेंट हमारा यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है और हम इस एलिमेंट पे फर्दर कोई एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं। तो यहाँ पे एक डिले क्रिएट हुआ है बीच में 10 सेकेंड का। तो सिलेनियम में जब हम इस चीज को इम्प्लीमेंट करेंगे तो हम हमें यहाँ पे एक वेट इंट्रोड्यूस करनी पड़ेगी। तो वो वेट जो है हम एक्सप्लिसिट वेट करेंगे और उसको देखते हैं वो कैसे हम इम्प्लीमेंट करते हैं। अब हमारे पास हमारा एलिमेंट है ये एलिमेंट डिस्प्ले बटन आफ्टर 10 सेकेंड। तो मैं इसको इंस्पेक्ट मेरे पास सेलेक्टर है की एक्सटेंशन मैंने यूज की है और मैं पहले हमने इस बटन पे क्लिक करना है तो हम क्या करेंगे ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट बाय डॉट एक्सपाथ एंड डॉट क्लिक। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे हम इस बटन को फाइंड करके इस पे क्लिक करेंगे। इस पे क्लिक करने के बाद हमारा ये बटन डिस्प्ले होगा बट आफ्टर 10 सेकेंड। तो यहाँ पे हम एक वेट इंट्रोड्यूस करेंगे एक्सप्लिसिट वेट। एक्सप्लिसिट वेट क्या है कि एक्सप्लिसिट वेट में हम अपनी जो सेलेनियम स्क्रिप्ट है उसमें एक पर्टिकुलर कंडीशन मेंशन करते हैं विद द टाइम इंटरवल। तो यहाँ पे दो फैक्टर्स काम करेंगे, एक की टाइम इंटरवल की हमने कितनी देर वेट करनी है और उसके साथ हम अपनी एक एक्सपेक्टेड कंडीशन मेंशन करते हैं कि हम कौन सी कंडीशन तक वेट करना चाहते हैं। और इस एग्जाम्पल में हमारी वो कंडीशन क्या होगी कि जब तक ये हमारा बटन विजिबल ना हो जाए, क्योंकि अभी ये इनविजिबल है, हिडन है, और इसके बाद ये हमारा बटन विजिबल हो तो हमारी कंडीशन रहेगी कि विजिबिलिटी ऑफ दिस बटन। तो इन दोनों फैक्टर्स को यूज करके हमारी एक्सप्लिसिट वेट इंप्लीमेंट होती है। तो अब हम यहाँ पे एक क्लिक हमने किया और हमें बटन ये फिर अनेबल होगा तो हम इस बटन को भी अपने एक वेब एलिमेंट में स्टोर करा लेते हैं। मैं एक वेब एलिमेंट लेता हूँ यहाँ पे वेब एलिमेंट। मैं उसका नाम रख देता हूँ हिडन बटन और उसमें उस एलिमेंट को हम असाइन कर देते हैं बाय डॉट एक्सपाथ। तो ये हमने जो हमारा बटन है हिडन उस बटन को हमने यहाँ पे एक वेब एलिमेंट में
स्टोर करा लिए। इसको हम आगे यूज करेंगे, फिर आपको पता लगेगा कि इसका क्या यूज है। अब हम एक्सप्लिसिट वेट, एक्सप्लिसिट वेट क्या है, का सिंटेक्स क्या है, आपको करना है वेब ड्राइवर वेट एंड वेब ड्राइवर वेट क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाना है। मैं उसका नेम रख लेता हूँ, इसका नाम रख देता हूँ हिडन बटन वेट एंड इज इक्वल टू न्यू वेब ड्राइवर वेट। और इस ऑब्जेक्ट को इनिशिएट करने के लिए हमें दो पैरामीटर प्रोवाइड करने हैं, एक ड्राइवर एंड दूसरा ड्यूरेशन। ड्यूरेशन डॉट ऑफ सेकेंड्स 10। फाइन। तो ये हमने यहाँ पे वेब ड्राइवर वेट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया। तो इसके साथ हमने ड्यूरेशन मेंशन की है, बट अब हमें यहाँ पे हम अपनी जो कंडीशन है वो भी मेंशन करेंगे। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे, ये वेब ड्राइवर वेट का ऑब्जेक्ट है, इसको यूज करेंगे हिडन बटन वेट डॉट अंटिल। अंटिल के बाद हम एक्सपेक्टेड कंडीशंस डॉट, इसके बाद यहाँ पे वो कंडीशंस मेंशन है, हमें अपनी कंडीशन, आप यहाँ देखेंगे कि अलग अलग कंडीशंस है, अलर्ट, प्रेजेंट, एट्रीब्यूट एंड एलिमेंट, स्टेट टू बी, एलिमेंट टू बी क्लिकेबल, कि कोई एलिमेंट क्लिकेबल है या नहीं है, फ्रेम टू बी अवेलेबल, इनविजिबिलिटी ऑफ एलिमेंट। तो हम यहाँ पे ये सारी की सारी डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस है। तो हम यहाँ पे करेंगे विजिबिलिटी ऑफ वेब एलिमेंट, सॉरी विजिबिलिटी ऑफ वेब एलिमेंट, और वो वेब एलिमेंट कौन सा है हमारा, हिडन बटन। फाइन। तो ये हमने यहाँ पे एक कंडीशन कर दी है। तो अब ये क्या करेगा, ये एक वेट हमने इंप्लीमेंट की है जो 10 सेकंड की वेट करेगी, और तब तक वेट करते रहेगी तब तक हमारा जो है सिलेनियम इसको वेट इस पर्टिकुलर कंडीशन का जो कि है विजिबिलिटी ऑफ, ये बटन जो हिडन बटन है वो हमारा विजिबल नहीं हो जाता। फाइन। तो ये हमारी वेट इंप्लीमेंट हो गई है। और अब हम उस बटन का टेक्स्ट, अब हम उस हिडन बटन के साथ हम क्या एक्शन परफॉर्म करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि इसका हम टेक्स्ट गेट कर लें, ये वाला बटन जो है अनेबल्ड, जो बाद में अनेबल्ड होगा आफ्टर 10 सेकेंड। तो मैं इसको क्या करता हूँ, हिडन बटन, ये मेरा एलिमेंट है, हिडन बटन डॉट गेट टेक्स्ट। मैं इसका टेक्स्ट गेट कर रहा हूँ क्योंकि एक स्ट्रिंग रिटर्न करता, तो मैं क्या करता हूँ इसको एक बटन टेक्स्ट, ये मेरा एक ऑब्जेक्ट बनाया वेरिएबल, और मैं इसको प्रिंट करा लेता हूँ, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन, और स्ट्रिंग में मैं यहाँ पे इसको प्रिंट करा लेता हूँ। तो ये मेरी स्क्रिप्ट है कि हम इस बटन पे क्लिक करेंगे, और इसके 10 सेकंड के बाद ये बटन अनेबल यहाँ पे विजिबल होगा, और फिर हम जब ये बटन विजिबल हो जाएगा हम इस बटन का टेक्स्ट गेट करेंगे यहाँ पे। मैंने यहाँ पे जो वेट अभी यहाँ पे डाली है, ड्यूरेशन ऑफ, वो 10 सेकंड डाली है क्योंकि मुझे पता है कि मेरा जो बटन है वो 10 सेकंड के बाद यहाँ पर डिस्प्ले होगा, विजिबल होगा। ठीक है।
तो पहले हम ये चला के देखते हैं। अगर हम हम एक बार इसके साथ चेंजेस करके देखेंगे कि हम ड्यूरेशन को अगर कम या ज्यादा करना चाहें तो वो उसका क्या इफेक्ट आएगा। तो अगेन आपने बटन पे क्लिक किया, आपने जो हिडन बटन है उसको एक वेब एलिमेंट में स्टोर करके रखा। फाइन, तो पहले यहाँ से क्लिक होगा और फिर हमने यहाँ पे एक वेब ड्राइवर वेट, जो एक्सप्लिसिट वेट है वो हमने यहाँ पे इम्प्लीमेंट की है, जिसमें दो न्यू आपको वेब ड्राइवर वेट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता है, वो आपने ऑब्जेक्ट बनाया। और उस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हुए दो पैरामीटर पास होंगे, एक ड्राइवर एंड दूसरा ड्यूरेशन, कितनी ड्यूरेशन के लिए अपने वेट को रखना है। और फिर उस वेब ड्राइवर वेट का जो क्लास का ऑब्जेक्ट है उसको यूज करके हमने वो कंडीशन यहाँ पे स्पेसिफाई करनी है, जो कि होती है डॉट अंटिल एंड एक्सपेक्टेड कंडीशंस का फंक्शन यूज करके। और एक्सपेक्टेड कंडीशन में मैंने जैसे आपको दिखाया वहां पे आपकी डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस अवेलेबल होंगी। आप अपने सिनेरियो के हिसाब से अपनी कंडीशन वहां से चूज कर सकते हैं। और जब हमें अपनी कंडीशन हमने इम्प्लीमेंट की तो हम जो हमारा बटन है हम उसका टेक्स्ट गेट कर रहे हैं और उसको प्रिंट करा के देख रहे हैं। हम यहाँ पे एक बार स्क्रिप्ट को रन करते हैं। तो ब्राउजर ओपन होगा, यूआरएल ऑप्शन, यूआरएल ओपन है और बटन पे क्लिक हुआ, टाइमर स्टार्ट हो चुका है। आफ्टर 10 सेकेंड हमारा जो बटन है वो डिस्प्ले होगा और हमारी स्क्रिप्ट इस बटन का जो टेक्स्ट है वो गेट करके प्रिंट कराएगी। यू कैन सी यहाँ पे ये बटन का टेक्स्ट प्रिंट हो चुका है। ठीक है। अब एक जस्ट आपको अंडरस्टैंड करने के लिए कि हम यहाँ पे क्या करते हैं, इस टाइम ड्यूरेशन को 5 सेकेंड करते हैं। ठीक है। तो अब ये कंडीशन यही रहेगी, लेकिन हमारा जो टाइम है हमने 5 सेकेंड कर दिया है। लेट अस सी कि अब जब हमारा टाइम 5 सेकेंड है तो क्या आउटपुट आएगी। इस केस में हमारी जो स्क्रिप्ट है वो टाइम आउट का एक्सेप्शन रेज करेगी। क्यों? क्योंकि जो कंडीशन है वो टाइम आउट हो चुकी है, वो विद इन 5 सेकेंड वो हमारी कंडीशन मीट नहीं हुई कि हमारा बटन विजिबल 5 सेकेंड में नहीं हुआ। इट मीन्स हमारी स्क्रिप्ट टाइम आउट वहां पे एक्सेप्शन रेज करेगी। ठीक है ना, ये बटन हमारा 10 सेकेंड के बाद विजिबल हो रहा है, बट हमारा जो टाइम हमने ऐड किया है वो है 5 सेकेंड। तो अगर हम यहाँ पे जाएं तो यू विल सी ये एक्सेप्शन रेज हो चुकी है, टाइम आउट एक्सेप्शन। इट मीन्स कि जो कंडीशन हम यहाँ पे जिस कंडीशन की वेट कर रहे हैं कि वो विजिबल हो हमारा बटन, वो हमारा 5 सेकेंड में विजिबल नहीं हुआ। तो मैं इसको दोबारा से 10 सेकेंड पे कर देता हूँ और फिर इस स्क्रिप्ट को दोबारा रन करते हैं। तो आपको जो वो ड्यूरेशन है वो अपने सिनेरियो के हिसाब से, अपनी एप्लीकेशन एप्लीकेशन के हिसाब से चेंज करनी है, सो दैट आप उस टाइम आउट एरर को अवॉइड कर सकें। बटन पे क्लिक हुआ है और आफ्टर 10 सेकेंड बटन विजिबल हो जाएगा और हमारी स्क्रिप्ट इस बटन का जो बाद में विजिबल हुआ आफ्टर 10 सेकेंड उसका टेक्स्ट गेट करके प्रिंट करा। एंड यू विल सी, ये देखिए यहाँ पे ये प्रिंट हो चुका है और यही हमारे बटन का टेक्स्ट है, अनेबल्ड। ठीक है। तो ये हमारी एक्सप्लिसिट वेट को इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं वो मैंने यहाँ पे आपको डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाया। एक्सप्लिसिट वेट और इम्प्लिसिट में क्या डिफरेंस है? इम्प्लिसिट वेट जो हम इम्प्लीमेंट करते हैं वो हमारे पूरी स्क्रिप्ट पे एप्लीकेबल होती है, बट जो एक्सप्लिसिट वेट है वो वो सिर्फ उतने ही पार्ट के लिए
एप्लीकेबल होगी जहां पे आपने उसको यूज किया है। फाइन। तो ये पूरी की पूरी हमारी स्क्रिप्ट पे एप्लीकेबल नहीं होगी। हमने जो यहाँ पे वेब ड्राइवर वेट क्लास का जो ऑब्जेक्ट बनाया है, उसको हम जहां पे भी यूज करेंगे वो सिर्फ उस पर्टिकुलर इंस्टांस पे ही उस वेट को इंट्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो इसकी एप्लीकेबिलिटी एक स्पेसिफाइड इवेंट के लिए है, और इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ये है कि आप अपनी कंडीशन मेंशन कर सकते हैं, जिससे कि आपकी जो स्क्रिप्ट है उसको उसको आप ज्यादा रोबस्ट अपने सिनेरियो के हिसाब से अपनी वेट को इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। वो चीज इम्प्लिसिट वेट में आपको नहीं मिलेगी। इम्प्लिसिट वेट जस्ट एक आपको टाइम ड्यूरेशन प्रोवाइड करती है, और वो फिर पूरे की पूरी सिलेनियम स्क्रिप्ट पे एप्लीकेबल हो जाती है। जहां जहां पे भी आप ड्राइवर डॉट फाइंड एलिमेंट यूज करते हैं अपने स्क्रिप्ट में, वो हर उस पर्टिकुलर लाइन पे उस पर्टिकुलर टाइम तक वेट करती है, और एक्सप्लिसिट वेट हमारी जो है एक पर्टिकुलर इवेंट पे ही काम करती है। तो ये डिफरेंस है हमारा, और इम्प्लिसिट और एक्सप्लिसिट वेट का। और अ, ये स्क्रिप्ट आपको जस्ट एक डेमोन्स्ट्रेशन है कि आप कैसे एक्सप्लिसिट वेट अपने स्क्रिप्ट्स में यूज कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।